इज़राइल दुनिया के सबसे छोटे मगर सबसे ताकतवर देशों में से एक है। इज़राइल भी लगभग उसी समय आज़ाद हुआ था जब भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन पिछले 60 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इज़राइल एक शक्तिशाली और समृद्ध देश बन गया, लेकिन हमारा भारत उतना समृद्ध देश नहीं बन पाया जितना उसे आज की तारीख में बन जाना चाहिए था। आज के इस वीडियो में हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिस वजह से इज़राइल और भारत की समृद्धि में इतना गहरा अंतर आ गया। इज़राइल के प्रमुख धर्म यहूदियों की सफलता के कुछ प्रमुख कारण। यहूदियों की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक है उनका शिक्षा के प्रति जागरूक होना और उनके द्वारा शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देना। गौर करने वाली बात यह है कि ईसा मसीह के समय से ही यहूदी उन मुख्य कबीलों में से थे जिन्होंने पढ़ने लिखने को ही अपना प्रमुख हथियार माना था। शिक्षा पर इतना जोर देने के कारण ही उन्हें शुरू से ही एक फ़ायदा ये रहा कि उन्हें नई दुनिया के साथ कदम मिलाने में कोई मुश्किल नहीं आई। यहूदियों ने जल्दी ही ग्लोबलाइजेशन की बहुत तेज़ हवा के साथ खुद को संभाल लिया और उसका फ़ायदा उठाया। भारत में जहां हर इंसान को उसकी संपत्ति और उसके रुतबे से आंका जाता है, वहीं इज़राइल की संस्कृति में हर इंसान को उसकी शिक्षा के हिसाब से आंका जाता है। जब इज़राइल देश आज़ाद हुआ था तब उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी इमारतों को स्कूल और कॉलेज में बदल दिया। वहीं भारत में बड़ी बड़ी इमारतों को नेताओं के बड़े बड़े बंगलों में बदल दिया गया। 2500 सालों तक बाहरी शक्तियों से लगातार युद्ध में रहने के कारण यहूदी माता पिता का ये मानना है कि उनके बच्चे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ही इस क्रूर दुनिया में जीवित रह सकते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। शिक्षा से ही नई सोच पैदा होती है और कुछ नया आविष्कार होता है, और जो समाज या देश आविष्कार करता है भविष्य हमेशा उसका होता है। हजारों साल से यहूदी जहाँ कहीं भी और जिस भी ज़मीन पर रहे हैं वो हमेशा से ही माइनॉरिटी यानी अल्पमत में रहे हैं। जब भी आप किसी धरती या देश में अल्पमत में होते हैं तो आपके अंदर खुद को साबित करने की एक धुन सवार हो जाती है और यही आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। अल्पमत में रहने की वजह से इन्हें हमेशा से ही खतरों और भेदभाव का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि यहूदी ज़मीन से जुड़े हुए, व्यवहारिक और हमेशा से अपने समुदाय में गहरे संबंध रखते हैं। लगातार बाहरी खतरा। इज़राइलियों को हमेशा से ही युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। जैसे कि हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र को बीमारी से सुरक्षा के लिए एक इंजेक्शन लगने का खतरा हमेशा बना रहता है, ठीक उसी तरह इस तरह का बाहरी तनाव इज़राइल को एक ताकतवर और शक्तिशाली देश बनने के लिए प्रोत्साहित करते रहता है। यही वजह है कि इज़राइल का सुरक्षा तंत्र विश्व के सबसे अच्छे तंत्रों में गिना जाता है। बाहरी देशों से सबसे अच्छे अप्रवासी लोगों का स्वदेश वापस आना। जब 1948 में इज़राइल की रचना हुई थी तो पूरे विश्व से यहूदियों ने इस सूखे और बंजर इलाके में अपना घर बसा लिया था। युद्ध के शुरू होने से पहले इनमें से कई लोग अपनी अपनी जगह सबसे महत्वपूर्ण जगहों पर थे, मगर अब जबकि ये बेहद करीब हो गए थे तो इन्होंने शुरुआत से इज़राइल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। वहीं भारत के लोग अपने देश को छोड़कर विदेशों में काम कर रहे हैं और दूसरे देशों के विकास में योगदान दे रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन न होने का विरोधाभास। इज़राइल के पास कोई मुख्य संसाधन नहीं है। एक शोध के मुताबिक वो देश जिनके पास कोई संसाधन नहीं होता वो अपनी जनसंख्या को ज़्यादा ताकतवर और समझदार बनाता है। आप ज़रा अफ्रीका को देखिए। दुनिया के सबसे ज़्यादा खनिज अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका अमीर होने की बजाय दुनिया की सबसे करीब जगह है। ऐसे ही भारत को भी देखिए। हमारे पास इतने ज़्यादा संसाधन होने के बावजूद भी हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाए। इंसान के पास जितने कम संसाधन होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा मेहनत करता है। एक छोटे से इलाके में सिमटा हुआ होना। आपको लग रहा होगा कि इज़राइल का एक छोटे से इलाके में सिमटा हुआ होना बहुत ही बड़ा नुकसान है,
जबकि आपकी सोच के उलट ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है। जब आप अधिक संख्या में बुद्धिमान लोगों को एक साथ और एक ही जगह रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपस में नई चीजों का आविष्कार करने की प्रतिस्पर्धा पैदा होती है और आए दिन नए नए आविष्कार होते हैं। ये खास तौर से उन देशों के लिए सही है जो पूरी तरह से अपनी जनसंख्या पर ही निर्भर हैं, जैसे कि जापान, सिंगापुर और ताइवान। वहीं भारत एक विशाल देश है जहां हजारों तरह के लोग और हजारों भाषाएं हैं। ऐसे में लोगों के बीच सूचना उतनी तेजी से नहीं फैली जितनी तेजी से वो इजराइल में फैली, और इसीलिए भारत ने आज़ादी के बाद कोई बहुत बड़ा आविष्कार नहीं किया। दोस्तों, इजराइल भले ही भारत से साइज में बहुत छोटा हो, लेकिन फिर भी हमें इजराइल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस हम इससे ज्यादा अच्छे बनाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में 50 से ज्यादा बेहतरीन वीडियोस हैं जिन्हें आप हमारे चैनल के अंदर आकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस रोज बनाते रहें तो इस वीडियो पर 7000 लाइक्स पहुंचाएं और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।